जुल्फ़िकार साहब, ये हेड्स अप जब तक ना मिले, ये भी एक फैक्ट है, तब तक कोई भी अलायंस जो है वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक सपोर्ट ना हो आपको इस्टेब्लिशमेंट की। दूसरी जानिब आप समझ रहे हैं, एक और चीज़ भी है कि जब हम देखते हैं कि रूम तब बनता है किसी भी ऐसे सिचुएशन में जब आपकी हुकूमत डिलीवर ना कर पा रही हो। तो अभी ये मौजूदा हुकूमत आप समझते हैं कि सही से डिलीवर कर पा रही है, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की फुली सपोर्ट भी है, वो सेटिस्फाई हैं कारकर्दगी से, तभी ये अलायंस अगर बनता भी है तो ये से कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता मौजूदा सेटअप को? देखिए आमना, जब तक सपोर्ट ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीएनए की तहरीक आपने देखा कि जब भुट्टो साहब के खिलाफ सपोर्ट आई, जब तक सपोर्ट नहीं थी, सपोर्ट आई तो जबरदस्त कामयाबी हो गया और सारा कुछ है। एमआरडी को अगर आप देखें, सपोर्ट नहीं थी, क्या हुआ? एमआरडी कुछ नहीं करते रहे। मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, वो चलते रहे अपने, सारा कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सके। ये तो अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा था, या अल्लाह ताला का कुछ एक निज़ाम है इस तरह से कि तब्दीली हो गई और तैयारे का इंसिडेंट हो गया और उसके बाद से चीज़ें वो हो गई। फिर क्या था, किस तरह करना था, मेरे ख्याल में वो भी उन्होंने देखा कि नहीं, अब बेहतर है कि आप चीज़ों को धीरे ना करें बल्कि उसको ट्रैक पर लेके आए। जो बात आप कर रही हैं डिलीवर की, देखें, अगर तो इमरान खान अगर फौज के उस निज़ाम को ना छेड़ते, फर्क है। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी 99 में ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को बना दिया था और वो इस तरह मुदाखलत नहीं थी, उन्होंने एक अपना हुक्म चलाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। इधर तो बिल्कुल जो कुछ कल हुआ है और एक बिल्कुल एक अपने तहवील में लेना, प्रेस रिलीज आईएसपीआर की तरफ से आना, तो ये वो पूरे अंदर एक सिस्टम को बिल्कुल लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें बहुत से लोगों को जो है वो पसंद नहीं आया और उसके खिलाफ हो गया। आज मैं बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें देखता हूँ। आज अगर आप स्टैब्लिशमेंट को देखें, स्टैब्लिशमेंट भी साथ इसलिए दे रही है कि तमाम चीजों को पहले एग्री किया गया पीडीएम के हुकूमत में, फिर इलेक्शन है, उस इलेक्शन के बाद हुकूमतें बनी। पीपल्स पार्टी को आप देखें, ना चाहते हुए भी बहुत सी चीजें इख्तिलाफ करती है और बजट पर आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन हम पे सामने आ जाते हैं हुआ एक पेज पे। जी देखे ना, लेकिन तो ये बात ये है कि जब तक उनको, हाँ, जब एस्टेब्लिशमेंट हट जाती है तो उसके बाद है। लेकिन आज एस्टेब्लिशमेंट का मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं कि सबकी जो है क्रेडिबिलिटी इसी पे लगी हुई है कि इस गवर्नमेंट से डिलीवर करवाओ, कामयाब करो। हाँ, यस, ऑफ कोर्स, महंगाई इतनी हो गई है, चीज़ों की, गैस उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, उसकी वजह से महंगाई इतनी हो गई है। आम आदमी बावजूद इस तमाम उसके क्यों लोग नहीं निकलते? हाफिज रहमान ने अपने तौर पर जो किया, देखिए, उसको मना लिया गया और कि इससे दूसरे लोग शामिल ना हो और ये एक तहरीक, बहुत बड़ी तहरीक वो ना हो, गवर्नमेंट के लिए एक टफ टाइम ना दें उसको। तो उन्होंने उनको कुछ एश्योरेंस वगैरह दे के, गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि आईपीपी के साथ कोई मिल के और कुछ जो मामलात हैं उनको बेहतर अंदाज में कुछ डील करे और कोई रिलीफ लोगों के लिए पैदा करे, और शायद ये हुई। ठीक। और मुझे ये लगता है कि अभी कोई इम्कान नहीं है, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। एक अगर इम्कान मुझे अगर लगता है वो ये है कि इन द लॉन्ग रन आगे जाकर होगा। अभी न एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई होने जा रही है, बल्कि सब साथ जो उम्र के जो झगड़ा है वो भी वो हल करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जो डिसीजन आया, गवर्नमेंट ने उसको कबूल नहीं किया, उसके वो लेजिस्लेशन लेके आ गए। अब लेजिस्लेशन से चीजें जो है वो क्या कोर्ट में और उस गवर्नमेंट में किस हद तक आगे जाती है लड़ाई। और इन शॉर्ट के मौजूदा सेटअप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी उसको एसएच वो कोई नुकसान नहीं कि जिसे हम कहें कि जी 2 माह में या अगले 4 माह में हुकूमत जा रही है घर। नहीं, कतई नहीं। देखिए, कोयटा में बनी थी, हमने इस पे बात की थी। अब तक तो पार्टियां एक दूसरे को जो है वो शक की निगाह से देखते हैं कि आप लोग तो सिर्फ हमारा कंधा इस्तेमाल करते हैं और आगे चले जाते हैं, फिर पीछे हमें छोड़ जाते हैं।
तो जो अभी जाहिर शाह साहब ने बात बताई कि एक उन्होंने खबर दी, अगर ये खबर जो है दुरुस्त साबित होती है और इसका इम्कान भी हो सकता है कि वो शामिल होकर बेहतरीन मुफाद में मुल्क की सलामती के लिए और उसके लिए ये शामिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाता है फिर? एक स्ट्रीट फोर्स तो आपके पास है, लेकिन कोई आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। खुद पीटीआई जो इतनी बड़ी जमात है वो इतना जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती, क्यों बड़े जलसे अभी नहीं कर सकती? एक बहुत बड़ा सवाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।